ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 4 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने पतित से पावन बन गति और सद्गति के लायक बनो, साथ ही साथ पतिव्रता किसको कहा जाता है, पिताव्रता किसको कहा जाता है, उसका बाबा ने अर्थ बताया। तो पिताव्रता अर्थात जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। दूसरा बाबा ने कहा अशरीरी होकर के बाप को याद करते हैं। और तीसरा कहा वो अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ये पिताव्रता आत्मा की निशानियां हैं और सदैव बाप की सर्विस पर तत्पर रहते हैं। दूसरा बाबा ने बताया, बाबा ने कहा सब बच्चे नंबरवार हैं और ऐसे ही दिल से बाबा का शुक्रिया भी नंबरवार ही अदा करते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, सर्विसेबल हैं, वही दिल से बाबा का शुक्रिया करते हैं। दूसरा कहा कि बच्चे बाप का परिचय देते हैं तो ज़रूर ऊंचे ते ऊंचा बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, वो क्रिएटर है, वो बच्चों को समझाना चाहिए। और जब पिता है तो माता भी ज़रूर होगी। तो बाप का परिचय कैसे देना चाहिए वो बाबा ने सिखाया। और आज बाबा ने ये कहा, क्योंकि नंबरवार पर मुरली है, बार बार बाबा को बच्चे नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जैसे यहाँ बैठे भी कुछ समझते नहीं हैं, समझा। और उसमें फिर बड़ा अच्छा मिसाल दिया, कैसे नहीं समझते हैं। जैसे बाबा ने कहा पुराने ज़माने में 2 माता पिता की दोस्ती हो जाती थी, तो दोस्ती के कारण से क्या करते थे, छोटेपन में ही मैरिज कर देते थे। तो बाबा ने कहा उनको पता थोड़ी होता था कि हमारी शादी हो गई। अच्छा, शादी तो हो गई लेकिन उनको मालूम ही नहीं है। ऐसे यहाँ भी बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन पता ही नहीं है कि परमात्मा कौन है। उससे बाबा ने मिसाल दे करके उसको स्पष्ट किया। ऐसे अन्य कई ज्ञान के राजों को बाबा ने स्पष्ट किया है। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे पावन बन गति सद्गति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सद्गति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न है, पिताव्रता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, पिताव्रता वो है जो बाप
की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सदा सर्विस के प्रति चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वो कभी भी फारकती दे नहीं सकते। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे, बाप की सर्विस पर दिल व जान सिख व प्रेम से उपस्थित हैं, वो ही अंदर से शुक्रिया मानते हैं। सुना, साधारण तो चलते रहते हैं। जो दिल व जान सिख व प्रेम से बाप की सर्विस पर तत्पर हैं, वही शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको क्या किया, ना लायक बना दिया। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नर्क का लायक कौन बनाता। वो तो समझते हैं, दुनिया वाले क्या समझते हैं जी, स्वर्ग और नर्क यहाँ ही है। बाबा ने कहा वो तो समझते हैं कि गति और सद्गति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहाँ के लायक कोई भी है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को जानते नहीं हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है, कायदा बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। सुना कायदा, सारी दुनिया में कोई जानता ही नहीं है तो कैसे बाबा का परिचय देंगे। तो कायदा है बाप को अपना परिचय आपे ही देना है। यहाँ ही आकर के लायक बनाना है।
पावन बनाना है। बाबा ने कहा अगर वहाँ बैठे पावन बना सकते तो आने का नहीं रहता। ऊपर से ही सबको पावन बनाते रहते तो बाबा ने कहा इतने ना लायक बनते ही क्यों। वो बनने से पहले ही ऊपर से बना देता था ना, तो ऊपर से बनाता नहीं है। जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब उसे नीचे आकर के ही बच्चों को लायक बनाना है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, वो अक्ल आना चाहिए। परिचय देने का अक्ल है हम सबको। अभी तो सब अक्लमंद बन गए हैं। कितना अच्छा अच्छा बाबा का परिचय देते हैं मेलों में, प्रदर्शनी में। तो बाबा कहता है उसका अक्ल आना चाहिए। शिवाय नमः भी ज़रूर है। वही माता पिता ऊंचते ऊंच है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये तो रचना है। उनको क्रिएट करने वाला ज़रूर बाप होगा ना। ये रचना हो गई तो ज़रूर बाप होगा ना। और जब बाप होगा तो फिर माँ भी ज़रूर चाहिए। सबका गॉडफादर तो एक है ज़रूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अलफ का। अगर ये युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वो भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है। उसने ही आकर के राजयोग सिखाया। वो भगवान कौन है? तो बाबा ने कहा पहले अलफ की पहचान देनी पड़े। बाप भी निराकार है और आत्मा भी निराकार है। वो निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना। अब जब निराकार है, आया है, वर्षा दे रहा है, तो किसके द्वारा समझाएंगे ना। नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया, सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया, हेवन का रचयिता कौन है, ज़रूर हेवनली गॉड फादर ही होगा ना। वो निराकार होना चाहिए। तो पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़े। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे। अच्छा, वो रचना है, उनको फादर नहीं कहेंगे। उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वो भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे। समझा कितने अच्छे ढंग से परमात्मा का परिचय बाबा दे रहा है। उनको भी रचा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता कहा ना। तो बाबा ने कहा जब उनको रचा है तो इन साकार को फिर भगवान कैसे कह सकते हैं। गाया जाता है देवताय नमः, वो है शिवाय नमः। मुख्य है ही ये बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक ही बात नहीं समझाएंगे ना। ये तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले ये बताना है
कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखलाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता के भगवान हैं। तो नंबर 1 बात ये है। परमात्मा का परिचय देते देते फिर बाबा आया गीता के भगवान पर। नंबर 1 बात ये है, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता है। क्या रुद्र भगवानुवाच व फिर तो बाबा ने कहा शिव भगवानुवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से। भले 2 जुड़वा होंगे तो भी जीवन कहानी तो सबकी अपनी अलग अलग है ना, तो एक न मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की ये है, परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन क्या है, वो ही समझाओ कि ये उसका ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन वो बाप है और वो बच्चा है। गीता का भगवान सिद्ध कर रहा है ना बाबा। तो श्री बाबा बाप है और श्री कृष्ण बच्चा है। वो हेवनली गॉड फादर है और वो हेवनली प्रिंस है। अंतर ये बिल्कुल क्लियर कर समझाना है, क्योंकि मुख्य है गीता। उनके आधार पर ही और शास्त्र हैं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को नहीं मानते हो। तो बाबा ने कहा अरे हर एक अपने धर्म को मानेंगे ना। जो जिस धर्म का है उसको मानेगा ना। तो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं तो उसको सुनाएंगे ना। सभी शास्त्रों को थोड़े ही मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं जरूर, लेकिन हम गीता को मानते हैं। परंतु शास्त्रों को जानने से पहले मुख्य बात है बाप को जानना। जिससे वर्षा मिलना है, वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा तो मिलता ही है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। तो पहले पहले वो उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है, उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। तो पहले पहले तुम्हें क्या करना है? पावन महाराजा बनाने के लिए पहले पहले तुम्हें बाप का परिचय देना है। देकर लिखाओ। बरोबर मैं ये निश्चय करता हूँ ये हमारा बाप है। समझा? कितना समझाना है, समझा करके उसे लिखवाना है। बरोबर मैं निश्चय करता हूँ ये हमारा बाप है, तो पहले पहले समझाना है शिवाय नमः। तुम मात पिता, हम बालक तेरे,
तो बाबा ने कहा ये महिमा उस एक बाप की ही है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है, ऊपर से नहीं देता है, यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है ये तो तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। सुना भक्ति का फल, जिन्होंने बहुत भक्ति की है उन्हों को ही फल मिलेगा। अब ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप हैं। बाबा ने कहा जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। बेहद के माता पिता कहा, फिर जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं। एडम ईव कौन थे? वो मनुष्य को समझते हैं। ईव को मदर कह देते हैं। राइट वे में ईव कौन है ये वो नहीं जानते हैं। राइट वे में ईव कौन है? एडम तो ब्रह्मा हुआ, तो ईव शिव बाबा ईव थोड़े सरस्वती हुई। एडम और ईव, समझा? तो बाबा ने कहा ये कोई नहीं जानते हैं, बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, कोई फट से समझ नहीं जाएगा, धीरे धीरे सुनते सुनते समझते। तब बाबा ने कहा कोई फट से समझ नहीं जाएगा, पढ़ाई में टाइम लगता है। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया।
ओम शांति। तो बाबा समझा रहे थे, धीरे धीरे समझेंगे। तो बाबा ने कहा पढ़ाई में टाइम लगता है, पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट ज़रूर है कि देवता बनना है। तो पहले पहले तुम्हें बाप का परिचय देना है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। फिर दूसरा कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? बाबा ने कहा क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा भला पावन बनाने वाला तो वो एक है ना, हेवन स्थापन करने वाला है ही हेवनली गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो न सके, वो तो वर्षा लिया हुआ है। श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है। वो वहाँ का प्रिंस और वो उसका क्रिएटर। वो है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। ये भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वो कोई राजा नहीं है, वो राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। श्री बाबा राजा नहीं है, लेकिन राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है और उसने ही गवाया है। अच्छा, वो बनाने वाला नहीं है, उसने पाया और पाकर के फिर गवाया है। उसको ही फिर से पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन ज़रूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे तब ना, क्या बुद्धि में बैठे? वो हमारा बाप है। बाप ने पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची। अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग। विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखें, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो कि औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है। अच्छा, कल भी नहीं बाबा ने कहा, अभी तो कितनी युक्तियाँ निकालनी है उनको समझाने के लिए। तो ढेर युक्तियाँ निकली हुई हैं, कितने सारे साधन हैं अभी समझाने के लिए, जो जिससे समझे। कितनी कथाएं, सत्यनारायण की कथा है, शिव कथा है, ये सारा कुछ राजयोग शिविर है, फिर स्नेह मिलन है, कितनी वैरायटी कार्यक्रम अभी रखते हैं। तो जिसको जिससे तीर लगना हो वो बाबा का बच्चा बन जाए। तो बाबा ने कहा वो सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सीख लाए? तो बाबा कहता है इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। चाहिए, इतनी बड़ी गलती है ना, तो इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए।
कैसे उनको ये गलती महसूस कराएं। जो सर्विस पर तत्पर होंगे तो उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव, मनमना भव हो रहें, पतिव्रता व पिताव्रता बने, तब सपूत बच्चा बने। सुना? क्या तो पिताव्रता कहो, पतिव्रता कहो, और उसके लिए अशरीरी बनना, बाप की श्रीमत पर चलना, मनमना भव होकर रहना, तब बाबा ने कहा वो सपूत बच्चा है। बाप का फरमान है, बाबा का फरमान क्या है? जितना हो सके याद को बढ़ाते जाओ। कर तो रहे हो, लेकिन इस याद को बढ़ाते जाओ। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, न बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। इसमें भी पिता व्रता बर्तन चाहिए। सुना? वो सोने का बर्तन चाहिए। यहाँ बाबा कहता है पिता व्रता, जो पिता शिव बाबा कहे उसकी आज्ञा का पालन करे, पिता व्रता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी पिता व्रता बहुत थोड़े हैं। कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भले यहाँ हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। है ऐसा कोई यहाँ जो यहाँ बैठे हुए कुछ नहीं समझता है? क्योंकि कई आया और आराम से बैठ गए। कई एक्टिव होकर के पढ़ते हैं, बाबा की मुरली को लिखते हैं, सुनते हैं ध्यान से, और कईयों का नियम क्लास में ज़रूर जाना है, बैठ कर के कुछ भी करे, लेकिन क्लास में बैठे हैं। हाँ, अटेंशन नहीं देते, बैठे, नींद आई तो नींद ही करते रहेंगे, आँख भी नहीं खोलेंगे। समझा? तो उसका फिर बैठने का फ़ायदा होगा? वो मुरली क्लास में प्रेजेंस है? नहीं है। तो बाबा ने कहा कोई तो ऐसे जैसे बिल्कुल कुछ जानते नहीं हैं। जैसे छोटेपन में बच्चे की शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। माता पिता का आपस में प्यार है तो उस छोटे बच्चों का शादी करा देते हैं। तो बाबा ने कहा सगाई तो कर ली, परंतु वो कुछ समझते तो नहीं है। उसको थोड़ी पता पड़ा मेरी सगाई हो गई या गोद में लेकर के इन्होंने मेरी शादी करा दी, मेरी शादी हो गई है। हाँ, वहाँ पर अभी भी बाल विवाह का ये है। तो बाबा कहते हैं हम मम्मा बाबा के बने हैं तो उनसे वर्षा लेना है, ये कुछ भी जानते नहीं हैं। तो वो ऐसे हुए इन बच्चों जैसे, गोद में शादी हो गई लेकिन कुछ मालूम नहीं है। यहाँ बैठे हैं, भगवान वर्षा दे रहा है लेकिन मालूम ही नहीं है। वंडर है ना? 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को या पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है। पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वो है। ज्ञान का सागर
ये शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन अलग अलग हैं। पहली बात, ये जब समझाओ तब कपाट खुले। और पढ़ाई है भविष्य के लिए, ऐसी पढ़ाई और कहाँ होती नहीं। शास्त्रों से ये अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है, हम तो पढ़ते ही हैं, किस लिए? नर से नारायण बनने के लिए। हम पढ़ते ही हैं सतयुग आदि के लिए। सतयुग में तो आएंगे, लेकिन सतयुग में आने के लिए नहीं, सतयुग आदि के लिए, फर्स्ट बर्थ में आने के लिए। तो बाबा ने कहा स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी ऐसी बातें समझा न सके। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। तो बाबा ने कहा वास्तव में जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में पुजारी बने, फिर वही पूज्य बनेंगे। फर्स्ट था, फर्स्ट भक्ति में रहा और फिर ज्ञान में भी फर्स्ट रहेगा, पूज्य बनने में। तो बाबा ने कहा भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना, इन्हों से ज्ञानवान मरवाने वाला कोई और है। ज्ञानवान किसने मारे? कन्याओं ने मारे। लेकिन बाबा कहता है ये उनको पता तो पड़ता है ना कि ये मरवाने वाला कोई और है। अभी भी नहीं कहते यहाँ कोई शक्ति तो है। मधुबन में आते हैं सन्यासी बड़े बड़े, तो क्या शक्ति को तो महसूस करते हैं कि कोई करा रहा है, लेकिन देखने में तो ब्रह्मा कुमारियाँ आती हैं। तो बाबा ने कहा ये समझेंगे ज़रूर कि यहाँ कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कि कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, इन आँखों से ही देखेंगे ना। श्री बाबा कैसे देखेगा? तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही देखता है ना, तो इन आँखों से ही देखेंगे ना। जैसे पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है ये फलाने हैं। खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएंगी। नहीं, टेस्ट से उसको खिलाओ तो बाबा कहते हैं फिर आंखें आदि उसके जैसे बन जाएंगी। टेम्परेरी लोन लेते हैं ना, ये भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाला ऊंच नहीं गिना जाएगा, या
ऊंच श्री कृष्ण है, फर्स्ट प्रिंस वो है, उनको जन्म देने वाले वो ऊंच नहीं है। वो कम पास हुए हैं ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ते हुआ। राधे का भी नाम है ना, राधे के माँ बाप का नहीं है, कृष्ण के माँ बाप का नहीं है, तो उनसे बच्चे का नाम हुआ। तो बाबा कहता है ये कितनी वंडरफुल बातें हैं। है तो वंडरफुल ना। गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है, जिससे खर्चा चलता रहा। ये था तब तो खर्चा शुरू हुआ ना, पीछे भंडारियाँ बनी। पहला भंडारी तो ब्रह्मा बाबा ही है ना, उसने अपना सब कुछ समर्पित किया। उसके बाद उसको देख करके कई परिवार समर्पित हुए। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है, और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती है। अब ये तो बच्चे ही जाने कैसे बाबा का यज्ञ चलता है, कैसे उसकी संभाल होती है, तो ये दुनिया वाले थोड़े ही जानते हैं। दुनिया वालों को तो कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, इनके पास विदेश से पैसा आता है, क्या समझते नहीं है। कहाँ कहाँ ब्राह्मण भी नहीं समझते हैं, कहते हैं मधुबन से मंगाओ ना। क्या मैं कोई जगह गई थी तो वहाँ मकान बन रहा था, तो पूछ रही थी, तो बोला कि क्लास में कहा, बोला दीदी यहाँ तो कई ऐसे कहते आपका इतना बड़ा मधुबन हेड क्वार्टर है ना, तो वहाँ से मंगाओ ना। इसने बाबा ने कहा ये तो बच्चे जाने, हेड क्वार्टर को चलाने वाले कौन है? बाबा के बच्चों से बाबा का घर चलता है, डोनेशन से थोड़ी बाबा चला रहा है। तो हम सब मिल कर के, इसीलिए सुदामा का गायन है, दिया क्या और मिला क्या। तो हम सब जो भी जमा करते हैं अपने अकाउंट में जमा करते हैं, और जमा करने के बाद खुशी होती है आत्मा को कि भगवान ने हमें ये श्रेष्ठ भाग्य बनाने का चांस दिया। तो बाबा ने कहा पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान उवाच। वो सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर, गॉड फादर कैसे कह सकते? क्या वो रचयिता, तो श्री कृष्ण को फिर ज्ञान सागर, गॉड फादर कैसे कह सकते? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। समझा? ये शिव बाबा पढ़ा रहा है तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। तो बाबा कहता है भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया। फिर बाबा कहता है नीचे तो आना ही है। उसने देवता बना दिया, बनने के बाद फिर नीचे तो आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है। पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है। तो वो क्रिएटर अपने आप सिद्ध होगा। श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए। कल्प कल्प
बाबा राज्य देते हैं, हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। समझा कितने अच्छे हैं। वो कल्प कल्प हमें राज्य देते और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहता है बड़ा वंडर लगता है ना। बाबा को चिंतन चलता है अंदर से तो वो खुशी आती है, उसको बाबा व्यक्त कर रहा है। बड़ा वंडर लगता है ना। सारा दिन क्या करना चाहिए जगमाल भाई? बाप को याद करना चाहिए। याद के साथ साथ ख्यालात चलने चाहिए। क्या? सर्विस का। बाबा ने कहा सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। सारा नाचते रहो, खुशी में नाचना चाहिए। खुशी किस बात की? बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, अव्यभिचारी पिता वृता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अलफ को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है, स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। सुना? सारे कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं। स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्वपरिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो लेकिन परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पहले क्या करना पड़ेगा? स्व में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। है ना, इनकी जीवन कितनी श्रेष्ठ है, ये ऐसा कर रहे हैं। सिर्फ सुनने से नहीं, देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को
वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो। तो शक्तिशाली बन जाएंगे। आज का सोमान है, मैं संतुष्ट मणि हूँ। बाबा का इशारा है, दिल दिमाग सदा आराम में हो। समझा? कहते ना, आज मेरे दिल में बहुत बेचैनी है। तो बाबा क्या कह रहा है? दिल दिमाग सदा आराम में हो, अर्थात सुख चैन की स्थिति हो। ऐसी संतुष्ट मणि बनो। ये संतुष्टता ही बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसके पास में दुआएं आएंगी। लेकिन उसकी विधि क्या बताई? और उससे पहले क्या कहा? दिल और दिमाग सदा आराम में। समझे? आराम का मतलब सदा सोए रहना नहीं है। उसको बाबा ने संतुष्ट कहा। हाँ, और आत्मा संतुष्ट रहे, प्रसन्न चित्त स्थिति संतुष्ट। चलो, बाबा ने भी अव्यक्त बाबा की सीज़न भी आगे बढ़ती जा रही है और गोल्डन जुबली का ये मास चल रहा है।